हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे 6.2 एक्सरसाइज जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं। आज देखिए, हमने इसका इंट्रोडक्शन इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था। अब इसमें एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाई fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला जो पढ़ा था, तो एक मेथड हमने पहला पढ़ा था इसके पहले वाली वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देखें और फिर इसके बाद ये। फिर भी थोड़ा सा मैं इसमें रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास अगर x1 और लेस देन x2 हो, फॉर और x1 एंड x2 अगर किसी इंटरवल में है, मान लीजिए इंटरवल आई है, कोई भी इंटरवल है मेरे पास आई है, उस इंटरवल डोमेन है इंटरवल, तो इस डोमेन में x1 लेस देन x2 है और हमारे पास वैल्यू आ जाती है हमको स्टिकली इंक्रीजिंग। तो स्टिकली इंक्रीजिंग और हमारे पास आ जाता है x1 लेस देन x2 अगर आ जाता है तो ये स्टिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर x1 लेस देन और इक्वल टू fx2 आ जाता है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और ये केवल इंक्रीजिंग होगा। ओके, अगर ये ग्रेटर देन होगा यहाँ पर x1 ग्रेटर देन, तो यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएगा और यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। एक मेथड तो ये था, ठीक है। ये लेस देन यहाँ होगा तो यहाँ लेस देन आ जाएगा, केवल लेस देन आए, मतलब यहाँ पर लेस देन है तो यहाँ भी लेस देन आए, तो हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं कि x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है तो वो केवल इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एक ये मेथड पढ़ा था हमने। दूसरा मेथड पढ़ा था कि f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, है ना। कोई भी मतलब इंटरवल x इंटरवल किसी भी इंटरवल में, ओपन इंटरवल में आएगा, सॉरी ए बी, ये ए बी में। और अगर यही अगर क्लोज में आ जाता है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में आ जाता है तो ये इंक्रीजिंग होगा। ओके, तो अब हम दोनों मेथड से करके देखते हैं ये वाला सवाल। देखिए, ये है, लेट टू नंबर्स x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R है ना, R। अब कैसे हैं, सच दैट x1 लेस देन x2 है। ओके, तो अब हमको ये हमने सपोज कर लिया, तो अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लाने के लिए हमने x1 लेस देन x2 तो ले लिया। अब हमको प्रूफ करना, अगर ये आ जाता है fx2 ऐसा आ जाता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो अब हम ये वाला फंक्शन बनाने के लिए, देखिए इसमें क्या है 3, तो x1 लेस देन x2 है तो इसमें 3 का इंटू कर दें, इधर भी और इधर भी दोनों साइड इंटू कर देंगे तो कोई भी इसमें लेस देन का ही साइन रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो 3 से इधर इंटू कर देता हूँ मैं, तो 3x1 हो गया और यहाँ भी 3 का इंटू तो भी लेस देन ही रहेगा। फिर क्या करता हूँ, दोनों साइड में, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 17 है तो 17 लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट से 17 राइट हैंड साइड में ऐड कर देते हैं। तो 3x1 प्लस 17 और 3x2 प्लस 17, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इसमें, तो भी लेस देन ही रहेगा, है ना। ये ऐसा तो भी लेस देन रहेगा। तो ये वैल्यू जो है वो काई की है, x1 की है। सिंस f1 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ x के प्लेस पर हम x1 पुट कर दें तो 3x1 प्लस 17 हो जाता है और एंड fx2 रख देते हैं, x के प्लेस पर x2 रख देते तो 3x2 प्लस
17 हो जाता है। तो ये वैल्यू हमारी आ गई x1 की, ये वैल्यू आ गई x2 fx2 की। तो यहाँ पर रख दें fx1 लेस देन fx2 आ जाता है। तो ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई तो ये फंक्शन जो है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा। देयरफॉर फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। रियल नंबर का कोई भी नंबर लेंगे तो उसके लिए ये प्रूफ हो गया। अच्छा, इसी को हम दूसरे मेथड से फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे प्रूफ करेंगे वो भी देख लेते हैं। ये तो इसका अल्टरनेट है कि fx हमारे पास है कि 3x + 17 है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x, तो इसको x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x का 1 आ जाएगा, तो 3 और इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 0, तो मतलब 3 आएगा। अब x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी लेते हैं, कोई भी वैल्यू लेते हैं तो सबके लिए ये क्या आ जाता है 3 ही आएगा, है ना। 3 से ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, 3 आएगा। तो 3 ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 सिंस f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है, किसी भी रियल के नंबर के लिए, यहाँ पर रियल नंबर कुछ भी पुट करो सबके लिए वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन x होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो देयरफॉर क्या जाएगा कि फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। तो ये इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव से भी और विदाउट डेरिवेटिव से भी आप कर सकते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू e⁻2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। तो ये जो हमने दोनों मेथड से किया था पहला फर्स्ट वाला क्वेश्चन, तो जो आपको अच्छा लगे जाए फर्स्ट डेरिवेटिव से करो या फिर विदाउट डेरिवेटिव से, ये भी दोनों मेथड से हो जाएगा। तो मैं जो आपको कन्वीनियंट पड़े उससे आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से करता हूँ। देखिए सॉल्व करते हैं। तो fx हमारे पास दिया है e⁻2x है, ठीक है। तो अब इसको f डैश x जब हम फाइंड करते हैं तो e⁻2x इंटू 2, तो 2 को मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब ये वाला जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है तो e की जो वैल्यू होती है वो 2.718 नियर अबाउट इतनी होती है वैल्यू, ओके। ई की वैल्यू 2.7। अब x की वैल्यू और रियल नंबर कुछ भी अगर पुट करते हैं हम तो हमें पॉजिटिव ही मिलने वाली है, ठीक है। अब मैं इसको और e⁻x जब होता है तो फार्मूला क्या होता है, e⁻x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 और डैश डैश। ये वैल्यू होती है e⁻x। तो मेरे पास थी e⁻2x, तो x की जगह पे यहाँ पर हर जगह पे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। यहाँ भी देखिए 2x आ गया, यहाँ भी 2x स्क्वायर आ गया, यहाँ भी 2x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी बन जाती है ये। अब इसमें 3 कंडीशन हो सकती हैं, 3 कंडीशन हो सकती हैं। अब 3 कंडीशन क्या हो सकती हैं। नंबर 1, व्हेन x ग्रेटर देन 0 होता है। x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि ये वाली जो वैल्यू है x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पॉजिटिव होगी, यहाँ पॉजिटिव होगी, तो सारी वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी, तो ये वैल्यू सारी पॉजिटिव होगी, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो 2 × 1 + 2x + 2x
होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश, और ये ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। तो इस कंडीशन में x अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो यहाँ पर f(x) क्या हो गया कि f डैश x ग्रेटर देन 0 आता है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 हो तब क्या आएगा, f डैश x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 इंटू 1। अब यहाँ x की वैल्यू 0, यहाँ x की वैल्यू 0, तो सारी वैल्यू क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। यहाँ के बाद की वैल्यू सारी 0 हो जाएगी और 2 इंटू ये 1, तो वैल्यू आती है 2 ग्रेटर देन 0 आ जाता है। तो यहाँ पर भी ये क्या आ गया, f डैश x ग्रेटर देन 0 आ गया। कब, जब x इज इक्वल टू 0 हो। अब बचता है थर्ड वाला, बचता है व्हेन x लेस देन 0 हो। x लेस देन 0 हो तो उस कंडीशन में क्या वैल्यू आती है, x f डैश x इज इक्वल टू 2e टू द पावर 2x। तो अब ये अगर x की वैल्यू नेगेटिव हुई तो हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर माइनस z, जो कि यहाँ नेगेटिव वैल्यू है, वेयर x इज इक्वल टू माइनस जेड व्हेन z ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तब नेगेटिव हो जाएगी तो ये किसको क्या लिखेंगे, 2 अपॉन ई टू द पावर 2z, और 2 अपॉन इसी के अकॉर्डिंग e की वैल्यू जो होती है इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 1 प्लस, देखिए यहाँ e टू द पावर 2x था तो ये आ गया, यहाँ e टू द पावर 2z है तो यहाँ पर z हो जाएगा। ये वैल्यू पूरी जो है पॉजिटिव होती है। ये जब पॉजिटिव किसी भी वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पर क्या है 2 अपॉन पॉजिटिव वैल्यू है, कितनी भी छोटी वैल्यू 0.0000 कुछ भी आएगी लेकिन होगी तो पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 ही आएगी। तो तीनों ही कंडीशन में हमने निकाल लिया कि f डैश x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होना है। सो देयरफॉर f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑन रियल नंबर r। रियल नंबर r के अंदर जो है ये क्या होगा कि, या फिर यहाँ पे लिख दो कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, स्ट्रिक्टली ऑन r हो जाएगा, ओके। तो नोट कर लीजिए, इसी टाइप से विदाउट डेरिवेटिव भी प्रूफ हो जाएगा, है ना। Question number 3. Show that the function given by the f(x) is equal to sin x is strictly increasing in 0 to pi by 2, और सेकेंड पार्ट है strictly decreasing in pi by 2 into pi, और थर्ड है neither increasing nor decreasing in 0 to pi। तो मतलब 0 to pi upon 2 के लिए strictly increasing है, और pi by 2 टू पाई के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और 0 से पाई के लिए ये ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, सॉल्व। तो हमारे पास गिवन है f(x) इज इक्वल टू साइन x, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू कॉस x हो जाएगा। अब cos x जो है ये फर्स्ट, देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट 0 टू पाई बाई 2, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये cos भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो सिंस ये फर्स्ट वाला कर रहे हैं, सिंस cos x in first quadrant will be positive, so value of cos x in 0 to pi by 2 is positive, therefore f dash x greater than 0 in 0 to pi by 2
देन फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। फर्स्ट वाला पोर्शन ये हो गया आपका। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या है, π/2 अब ये 0 π/2 2 पाई और ये 3 π/2 और ये 2 पाई आ जाता है। तो π/2 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी ये cos x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव रहती है, सिंस वैल्यू ऑफ cos x इन सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट लिखिए या फिर π/2 to 0 लिखिए, π/2 to पाई इज नेगेटिव। सो f डैश x लेस देन 0 इन π/2 to पाई। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि cos x की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव होती है तो ये f डैश x जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेंट में एफ एक्स की वैल्यू जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगी। देन f फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to पाई। ओके, ये हो गया। अब सी में देखिए, सी पार्ट में क्या कह रहा है कि 0 to पाई में ना तो ये इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, सिंस वैल्यू ऑफ cos x इज नेगेटिव पॉजिटिव इन 0 to π/2 and negative in π/2 to pi। therefore then so f is neither increasing nor decreasing in 0 to पाई। फंक्शन जो है या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तभी होगा जब एफ डैश की वैल्यू जो है उस पूरे इंटरवल में या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो अब इसमें 0 to पाई हमारा यहाँ से यहाँ तक इंटरवल है, तो इस इंटरवल में cos x की वैल्यू ये तो पॉजिटिव रहती है फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में होती है नेगेटिव। तो मतलब एक सी वैल्यू नहीं रह रही है ना, आधी इंटरवल में इसमें पॉजिटिव है, आधी इंटरवल में ये नेगेटिव है। तो ये पूरे इंटरवल में मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप की है। तो ये अगर इस टाइप का अगर फंक्शन नेचर करेगा तो वो ना तो इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। अगर हाँ इतना अगर इंटरवल होता तो इतने इंटरवल में तो पॉजिटिव है, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पर लिख दिया 0 to π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए इसको मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख दिया। अब π/2 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू नेगेटिव रहती है, तो नेगेटिव रहती है तो इस बेस पर हमने लिख दिया कि f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to पाई। ठीक है, और cos x की वैल्यू 0 से π/2 के अंदर पॉजिटिव होती है और π/2 से पाई के अंदर नेगेटिव हो रहती है। तो दो टाइप की वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है नेगेटिव भी आ रही है। तो इसलिए ये 0 to पाई में ना तो पॉजिटिव ना तो इंक्रीजिंग होगी और ना ही डिक्रीजिंग। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया है, शायद समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय द fx इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसमें ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें यहाँ पर बच्चे जो है थोड़ी सी मिस्टेक करते, तो क्लियर इसको थोड़ी
केयरफुली करें। तो इसमें क्या है, फंक्शन दिया हुआ है, अब वो पूछ रहा है कि किस इंटरवल में, पहले तो आपको इंटरवल दिया रहता था तो उसमें पूछा होता था कि इस इंटरवल में ये जो फंक्शन दिया है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इंटरवल दिया रहता था। लेकिन यहां पर इंटरवल आपको फाइंड करना है। चलिए अभी इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो fx हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करिए। तो फर्स्ट 2 जो 4x हो गया और माइनस 3, ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव जब ये आ गया है तो जब इंटरवल फाइंड करेंगे तो f डैश x की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए f डैश x फॉर f डैश x इज इक्वल टू 0, तो 4x f डैश x की वैल्यू क्या है, 4x माइनस 3, तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/4 है। जब 3/4 है तो ये नंबर लाइन को, रियल नंबर लाइन जो ये होती है हमारी, तो इस रियल नंबर लाइन को ये x की वैल्यू जो है 3/4 है, ये 2 इंटरवल में डिवाइड कर देगी। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू होती है पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ होती है पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी। यहाँ इनके बीच में कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए 3/4 है। तो ये जो इंटरवल है, 2 इंटरवल हो गए, एक तो हो गया यहाँ से यहाँ तक वैल्यू, मतलब 3 माइनस इन्फिनिटी से 3/4 है ना, और दूसरा इंटरवल हो गया 3/4 टू प्लस इन्फिनिटी तक। तो इनमें इस f(x) का, f डैश x का नेचर कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम f डैश x की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। अगर इसमें इसके इधर वाली वैल्यू पुट करते हैं, इधर वाली वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए इधर वाली वैल्यू जो है ये कितनी है, मान लीजिए इधर वाली वैल्यू जो है इसकी नेगेटिव -1 रख लेते हैं। -1 भी तो इसी इंटरवल में होगी, ठीक है। तो -1 अगर इसमें पुट करते हैं तो ये -4 हो गया, ये -7 हो गया। तो f डैश x जो है हमारी वैल्यू जो है वो क्या रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है। इस वाले लूप में नेगेटिव वैल्यू रहेगी। नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो इस इंटरवल में ये वाला जो फंक्शन है क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, ओके। और इस वाले लूप में इधर वैल्यू रखते हैं तो इधर वैल्यू मान लीजिए 2 भी तो आएगी, इससे बड़ी वैल्यू 2 आएगी, और इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू, इस इंटरवल में वैल्यू आएगी 2, तो 2 रखते हैं तो 4 2 जाए 8 माइनस 3, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव इधर आ रही है, नेगेटिव इधर आ रही है। तो इस वाले इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा और इस वाले में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ओके। तो अब ये शायद आप समझ गए होंगे। ये वाली वैल्यू देखिए नंबर लाइन होता है, ये हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद f डैश x को 0 कर दो, तो f डैश x की वैल्यू ये आ गई इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड कर ली, x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो जो ये नंबर लाइन जो हमारे पास रियल नंबर लाइन्स का जो लाइन होती है, उस वैल्यू को, उस नंबर लाइन को ये 2 इंटरवल में डिवाइड कर देगी। एक इंटरवल होगा तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सिंस f is strictly increasing in, ये वाले में पॉजिटिव रह रहा है, ठीक है। तो इन इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और सेकंड है f इज स्ट्रिक्टली, ये a हो गया और ये b, f इज स्ट्रिक्टली सिंस, यहां पर और लिख दीजिए, सिंस f डैश x ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी, और f डैश x strictly decreasing in interval -infinity to 3/4 since f dash x less than 0 in -infinity to 3/4। ओके, ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है ये,
जो अभी हमने किया था वैसा ही क्वेश्चन है, केवल फंक्शन गिवन है, डिफरेंट है। फाइंड द interval in which the function f given by fx is equal to 3x 2x cube minus 3x square minus 36 plus 6 is strictly increasing and strictly decreasing। तो strictly decreasing किस किस इंटरवल में है और strictly decreasing किस इंटरवल में है। सॉल्व fx is equal to given है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 है। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फाइंड करते हैं तो 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। अब ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसमें से हम 6 निकाल लेते हैं कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इसके कर लेते हैं फैक्टर, तो फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 3 2 जा 6, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, तो 6 इंटू x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3, तो 6 इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 2, ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके हमने फैक्टर भी कर लिए। अब फॉर f डैश x इज इक्वल टू 0 के लिए x की वैल्यू तो f डैश x ये है, तो 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब x माइनस 3 फर्स्ट फैक्टर ये क्या है, इसको x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो x की वैल्यू हो गई, एक तो 3 हो गई और एक माइनस 2 हो गई, दो वैल्यू इसकी x की आ गई। तो अब इस नंबर लाइन को, ये रियल नंबर लाइन जो है प्लस इन्फिनिटी और ये इस साइड में है माइनस इन्फिनिटी, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड है, तो -2 जो है इस साइड आएगा -2 और यहाँ कहीं रहेगा 3। तो अब ये जो दो वैल्यू हैं x की वैल्यू -2 और 3 जो है इस पूरे रियल लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड करते थे। एक इंटरवल होगा -∞ टू -2 और दूसरा इंटरवल होगा -2 3 और थर्ड इंटरवल होगा 3 टू +∞। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कोई भी एक इंटरवल ले लीजिए, तो यहाँ के बाद हम अगर ये वाली वैल्यू पकड़ते हैं तो 3 से बड़ी वैल्यू लेना है, तो 3 से बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। मैं x इज इक्वल टू 4 करता हूँ। तो अब इसमें f डैश x में आप देख लीजिए कि क्या पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अब इसमें मेरे पास है f डैश x जो है हमने निकाल लिया कि x माइनस 3 और x प्लस 2, तो इस इंटरवल में मतलब इससे बड़ी 3 से बड़ी वैल्यू मैंने 4 ली, तो 4 पुट करते हैं तो यहाँ 6 इंटू यहाँ पॉजिटिव आएगा और इंटू यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पूरा पॉजिटिव आएगी, पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ये क्या आ गई, इस वाले लूप में क्या हो गई, पॉजिटिव वैल्यू हो गई। अब क्या है, ये जो अगर यहाँ के जो फैक्टर हैं, ये वाली जो वैल्यू अगर लीनियर में है तो लीनियर में यहाँ अल्टरनेट वैल्यू आएंगी, या माइनस आएगी और यहाँ फिर प्लस आएगी, पॉजिटिव आएगी, इधर पॉजिटिव माइनस। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इसको करके भी देख सकते हैं। मैंने ये वाली फर्स्ट ये वाली वैल्यू देखी है कि f डैश x, तो इसमें मैंने देखा है 6x प्लस 6 इंटू एक्स -3 और x प्लस 2, ये देखा है इन इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी में, मतलब मैंने 4 वैल्यू रखी, तो यहाँ पर आता है 6 इंटू पॉजिटिव वैल्यू आएगी इंटू ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो ये आती है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई, क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब देखते हैं, अब -2 में देखते हैं f डैश x इज इक्वल टू माइनस, अब इसमें वैल्यू ले देते हैं, तो इसमें वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, माइनस है ना,
और -1 भी ले सकते हैं, जो चाहें। तो मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 2 - 3, तो नेगेटिव आएगी, इनटू यहाँ पर 2 लेते हैं तो ये पॉजिटिव आएगी। तो ये ओवरऑल माइनस प्लस हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो देखिए इस लूप में नेगेटिव आ रहा है, और इस इंटरवल में इन इंटरवल -2 3 में ये नेगेटिव आ रहा है। अब f' इज इक्वल टू इस वाले में देखें तो इस वाले में इधर की वैल्यू ले सकते हैं, इसके इधर वाली -4 -3 -5 कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं -3 लेके देखता हूँ। -3 इसमें पुट करते हैं f' में, ये f' है तो 6 × -3 वैल्यू ली मैंने, तो -3 और ये -3 तो क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू आई, इनटू यहाँ भी -3 और ये +3 तो ये भी नेगेटिव आएगी। ओवरऑल ये माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगी इन इंटरवल कौन सा, -∞ टू -2। तो अब क्या हो गया, किस किस में पहले मुझे देखना है इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव, इसमें इंक्रीजिंग आएगा और इसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो इन दो में। तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं हम। फर्स्ट एफ फंक्शन है, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल। एक तो आ गया हमारे पास इंटरवल आया है 3 to, ये देख लीजिए इसमें पॉजिटिव है इसमें पॉजिटिव, तो इन दोनों में तो 3 to इन्फिनिटी यूनियन, या तो एंड लिख सकते हैं या यूनियन लिख दीजिए, -∞ to 2। और बी एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल, इसमें नेगेटिव आ रहा है तो इन इंटरवल -2 3, दैट्स ऑल। तो ये हमारा आंसर आ गया। जब भी कभी भी अगर ये फैक्टर जो है आपके लीनियर आते हैं तो कोई भी एक इधर का या इधर का कोई भी एक इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि पॉजिटिव आ रही है कि इसके बीच की कोई भी, ना तो ये वैल्यू पुट करेंगे और ना ये, तो इनके बीच की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे तो वो देख लीजिए वो कि पॉजिटिव आ रही है। फिर उसके बाद अल्टरनेट वो ये चेंज करता है, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव, ऐसे अल्टरनेट चलता रहता है। या फिर शुरू का ये वाला इंटरवल का निकाल लीजिए, तो इस वाले का अगर प्लस आता है तो ये वाला, इसके नेक्स्ट वाला इंटरवल नेगेटिव आएगा, इसके नेक्स्ट पॉजिटिव आएगा, इसके नेक्स्ट नेगेटिव आएगा, ऐसा अल्टरनेट जो है चलता रहता है। तो जिस इंटरवल में पॉजिटिव आता है उस इंटरवल में फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और जिसमें अगर फंक्शन नेगेटिव आता है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और अगर केवल इंक्रीजिंग होगा तो ये क्लोज्ड इंटरवल आएगा। ओपन इंटरवल में वैल्यू जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देगा और क्लोज्ड में केवल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देगा। ओके।